नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम जोश के साथ चल रही होगी। एकदम पढ़ते रहिए अच्छे से। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वर्ब पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग वर्ब कैसे पढ़ते हैं, क्या है इसमें, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए पूरे इंग्लिश ग्रामर में। तो आज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वर्ब हम पढ़ने वाले हैं आज, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाए। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अभी भी जो आप कार्य कर रहे हैं, अभी भी जो आप कर रहे हैं बैठकर या फिर खड़े होकर, सोकर, जो भी कर रहे हैं, वो आपका क्रिया ही है, वर्ब ही है। ठीक है। तो आप सोचेंगे, अब अगला जो कार्य आप करने वाले हैं, सोचने वाला कि हम क्या कर रहे हैं, वो भी आपका क्रिया ही है। कहने का मतलब है कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखने का कार्य कर रहे हैं, ये क्रिया है। हमने कहा कि आप जो अभी कार्य कर रहे हैं वो भी क्रिया है। तो आपने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, सोचा, तो ये भी क्रिया हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप करते हैं, जो क्रिया आप करते हैं, जो एक्शन आप करते हैं, वही क्या है, क्रिया है, वर्ब है। ठीक है। मतलब हम लोग जो कार्य अपने नैतिक जीवन में करते हैं वही क्या है, क्रिया है। समझ रहे हैं बात को ना। आप जब से सुबह से सोते वक्त से लेकर के सुबह उठने से पूरे दिन तक आपकी जो दिनचर्या होती है, उन सभी एक्शंस में, जो उस सभी टाइम में जो आप एक्शन कर रहे होते हैं, वो सब क्रिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। जैसे खेलना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, सोना, खाना, सब कुछ क्रिया है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रिया का बनावट कैसे होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्रिया है, क्या है। तो आप समझ गए कि जो आप कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वही आपका क्या है, क्रिया है, सब वर्ब है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं वर्ब, क्रिया। वर्ब में, क्रिया में क्या है कि देखिए, आपको इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्ब, और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया से भी पता चल रहा है, इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये क्रिया है, कुछ एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है। क्या डिनोट करता है, ये एक्शन को डिनोट करता है, कोई एक्शन बताता है। ठीक है। तो आप हिंदी में थोड़ा सा समझिए कि क्रिया कैसा होता है। जो क्रिया शब्द होता है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि ये क्रिया है, क्या है। तो देखिए, क्रिया की पहचान जो होती है, पहले धातु प्लस ना। अब ये धातु क्या है, ना तो आप समझ रहे हैं, ये धातु क्या है, तो समझिएगा थोड़ा सा धातु क्या है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, खेलना। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि इसमें धातु क्या हो सकता है। तो देखिए, जो आपका ये हो गया खेल, खेल प्लस ना। आप समझ पा रहे होंगे। अब रिलेट कीजिए, खेल मतलब धातु और ना मतलब ये ना। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए, अब उसी प्रकार से है पढ़ना, तो पढ़ प्लस ना, तो पढ़ हो गया धातु और ये हो गया ना। तो हिंदी में जो क्रिया होता है उसके अंत में ना लगा होता है। उसी प्रकार से जैसे और एग्जांपल लिया जाए, दौड़ना, तो दौड़ना में दौड़ प्लस ना, दौड़ क्या हो गया, धातु हो गया, अब ये ना हो गया। आप समझ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है, का जो वर्ब है क्या है, किस प्रकार से हम इसकी पहचान करेंगे हिंदी में। समझ गए बात को ना। देखिए, कुछ एग्जांपल और लिया जाए हम लोग। बैठना, इसमें बैठ प्लस ना। ठीक है। देखना, देखना में देख प्लस ना। तो ये हो गया धातु, ये हो गया ना, ये बैठ हो गया धातु, ये हो गया ना। तो इस प्रकार से ये क्रिया बनता है। ये क्या बनता है, क्रिया बनता है, वर्ब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। मतलब सिंपल सी बात बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। समझ पा रहे हैं आप अच्छे से। ठीक है। हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं अभी। तो अभी हम आपको बस समझा रहे हैं कि क्रिया की पहचान कैसे होती है हिंदी में और इंग्लिश में क्या होता है। तो देखिए, रीड, इंग्लिश में कुछ इस प्रकार का नहीं होता है, ना धातु प्लस ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस रीड है। तो इससे आपका अर्थ क्या पता चल रहा है। देखिए, वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ सेंस आए, मीनिंगफुल सेंस आए। तो रीड मतलब पढ़ना, आप उसका सेंस समझ रहे हैं। तो देखिए, पढ़ प्लस ना, धातु प्लस ना है, मतलब क्या है, क्रिया है। समझ रहे हैं बात को।
उसी प्रकार से मतलब जिस वर्ड से आपको डायरेक्टली एक्शन का मतलब पता चले, समझ रहे बात। उसी प्रकार से जैसे स्लीप है, स्लीप मतलब सोना, ईट मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना, रन मतलब दौड़ना, मतलब बहुत सारा वर्ब है, कितना भी वर्ब हो सकता है। देखिए वर्ब क्या पहचान सीख गए हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब जिस वर्ड से आपको मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो कि डायरेक्टली एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। और कुछ और भी वर्ब्स होते हैं जो एक्शन को डिनोट नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्शन को डिनोट नहीं करते हैं, बल्कि वो सेंटेंस में आकर उस सेंटेंस के सेंस को पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाए, कैसे मदद करेगा थोड़ा सा समझिएगा कि आपका वर्ब होगा कैसे आपका मदद करेगा सेंटेंस के सेंस को पूरा करने में। जैसे समझिएगा, जैसे सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो कहने का मतलब है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग का मतलब क्या है कि वह गाना गा रही है। देखिए वह गाना गा रही है, ठीक है, वह गाना गा रही है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो वर्ब है सिंगिंग, ये तो आपका वर्ब हो गया, ये मतलब एक्शन को बता रहा है कि हाँ गाना गा रही है। फिर इसमें ऐसा कौन सा वर्ब है जो एक्शन नहीं बताते हुए भी वर्ब का कार्य कर रहा है, क्रिया का कार्य कर रहा है। मतलब इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ब है, ऐसा कौन सा क्रिया है जो एक्शन नहीं करते हुए भी क्रिया का कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें सी हो गया जो कि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, आपको सब्जेक्ट पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, वर्ब के बारे में इसको बता दिए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब बचता है कि वो कौन सा वर्ब है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पर इज। इज जो है ये भी एक वर्ब है, ये भी एक क्रिया है। अब ये किस प्रकार से यहाँ पर सहायता कर रहा है, तो देखिए वह गाना गा रही है को हटा दीजिए। अब आप बताइए कि वह गाना गा रही क्या थी, है, होगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ईज लगने से ही पता चल रहा है कि ये जो गाना गा रही थी वो अभी गा रही है। ईज लगा है मतलब गाना गा रही है, अभी गा रही है, वर्तमान समय में गा रही है। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए वह गाना गा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप वाज लगा देते हैं, वाज लगा देते हैं तो यहाँ पर है हटके क्या हो जाएगा, थी। वह गाना गा रही थी। मतलब ये जो है सिंपल सी बात है कि सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहा है और साथ में टेंस भी बता रहा है, क्रिया का कार्य भी किस समय में हो रहा है वो भी बता रहा है। मतलब सब्जेक्ट के स्टेट को बताने का कार्य कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे वह कब गाना गा रही थी, तो थी है मतलब पास्ट टाइम में, गा रही है इज लग गया तो गा रही है मतलब अभी गा रही है, विल भी लग गया तो गाएगी अभी, प्रेजेंट फ्यूचर की बात करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो ये वर्ब होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, और ये जो वर्ब होता है इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाक्य के सेंस को पूरा करने में हेल्प करता है, मददगार होता है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये मेन वर्ब क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्शन को डिनोट करता है, इसलिए मेन वर्ब होता है। तो समझ गए होंगे आप कि दो प्रकार के वर्ब हो गए, एक डायरेक्टली एक्शन को डिनोट कर रहे हैं और एक क्या कर रहा है, सेंटेंस के सेंस को पूरा करने में मदद कर रहा है। समझ गए बात आप इतना? तो ये था थोड़ा सा वर्ब का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हम लोग समझे, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं वर्ब के बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, और एग्जाम्पल्स लेकर हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्ब का डिफिनेशन आप देख रहे हैं कि वर्ब क्या है, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ ए वर्ब, मतलब वर्ब क्या है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, a verb is a kind of parts of speech that tells about an action or a state of a subject।
समझ रहे हैं बात को। हमने अभी आपको बताया कि जो वर्ब का इंट्रोडक्शन छोटा सा हमने दिया आपको, उसमें आप समझे होंगे कि जो वर्ब होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्टली एक्शन को डिनोट करता है और एक सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है कि वो किस समय में कार्य कर रहा है या फिर उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। मतलब एक सहायता प्रदान करता है वाक्य को, ठीक है। उसी प्रकार से आप हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं वर्ब को कि वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है जो वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य या कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का या फिर उसकी अवस्था को बताता है, ठीक है। क्या करता है, जो क्रिया होता है वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का या फिर उसके बारे में या फिर उसकी अवस्था को डिनोट करता है, बोध कराता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन समझ गए। यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वर्ब, तो आप सिंपली बोलेंगे अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। समझ गए बात को। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल है रमन वॉक्स इन द मॉर्निंग। रमन वॉक्स इन द मॉर्निंग, रमन सुबह में टहलता है। तो रमन जो है सुबह में टहलता है, तो रमन का कार्य क्या है, रमन के द्वारा किया गया कार्य क्या है, टहलना। सुबह में टहलता है, तो यहाँ पर वाक्य क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है यू आर इनोसेंट, तुम निर्दोष हो। अब इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमने अभी आपको बताया। तो देखिए इसमें मेन वर्ब कुछ नहीं है। यहाँ पर इनोसेंट मतलब निर्दोष, और ये कोई क्रिया नहीं है, ये सब्जेक्ट की स्थिति को बता रहा है, उसके सिचुएशन को बता रहा है कि तुम जो हो क्या हो, निर्दोष हो। तो यहाँ पर आर जो है यही मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य कर रहा है। आर क्या है, मतलब तुम निर्दोष हो। तो सिंपल सी बात है कि तुम निर्दोष हो मतलब आप निर्दोष हैं, अभी हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है कि आप निर्दोष हैं, ठीक है। तो आर इज द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब हियर, ठीक है। उसी प्रकार से अगला वाक्य है दे वेयर बिजी, वे लोग बिजी थे मतलब व्यस्त थे। यहाँ भी स्टेट बता रहा है कि वे लोग क्या थे, व्यस्त थे, बिजी थे, ठीक है। तो आर हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी कार्य करेगा क्योंकि यहाँ पर भी कोई मेन वर्ब नहीं है। तो जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं रहता है मतलब कोई एक्शन वर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का कार्य कर सकता है, ठीक है। अगला है सीता इज रीडिंग, यहाँ भी इज लगा हुआ है और रीडिंग भी लगा हुआ है। रीडिंग मतलब पढ़ना, सीता पढ़ रही है, तो यहाँ पर मेन वर्ब पढ़ना हो गया और हेल्पिंग वर्ब इज, पढ़ रही है मतलब अभी पढ़ रही है। तो इज का मतलब सीता का कार्य प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। सीता अगर वाज रहता तो पढ़ रही थी, पास्ट टाइम हो जाता। तो कहने का मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टेट बताने का कार्य करता है सब्जेक्ट का, कि वो जो अपना कार्य कर रहा है किस समय में कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है कि पास्ट में कर रहा है या फिर फ्यूचर में कर रहा है। समझ गए बात को। तो ये था आपका वर्ब का शॉर्ट टर्म। अब इसको आप समझ गए कि एग्जाम्पल्स के साथ कि वर्ब क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो अब वर्ब के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि वर्ब, ए वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस। वर्ब जो है एक शब्द है जो हमें बताता है कि क्या बताता है, व्हाट अ सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में क्या बताता है, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। सेकेंड, व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, मतलब उसमें जो करता है वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, अब वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है ये चीज़ बताने का कार्य करता है वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। ये जो सेंटेंस का एकदम मुख्य पार्ट होता है, बिना वर्ब का आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं और प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब मौजूद होता है। कोई भी सेंटेंस आप अगर बनाते हैं तो उसमें वर्ब निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि बिना वर्ब का आपका सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है, जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक गाड़ी उसके पहिए के बिना अधूरी है, उसी प्रकार से आपका जो वर्ब है, सेंटेंस है, वो वर्ब के बिना अधूरा है। समझ गए बात को। देखिए अगला पॉइंट है इन इंग्लिश वर्ब्स आर द ओनली काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट चेंज टू शो प्रेजेंट और पास्ट टेंस, ठीक है, या फिर पास्ट और प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मतलब ये इंग्लिश का वो ऐसा मतलब पूरे इंग्लिश में ये इस प्रकार का शब्द है, ये मतलब जो क्या करता है अपने आप बदलते ही, मतलब अपना रूप बदलते ही टेंस को भी बदल देता है, वाक्य को कार्य के समय को भी बदल देता है। समझ रहे बात को, मतलब समझ रहे हैं आप, सीधा सीधा समझिए कि जो वर्ब है ये अपने अस्तित्व को, अपने रूप को बदलता है और साथ में टेंस भी बदल देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेकर समझा जाए कि जो गो है, गो मतलब जाना,
ये प्रेजेंट टेंस में है। यही इसी को हम अगर कर देंगे वेंट, गो का V2 रूप होता है वेंट, पास्ट टाइम में हो गया, अपने आप को चेंज किया तो कार्य भी क्या हो गया, पास्ट में हो गया। समझ गए बात को। तो उसी प्रकार से जो वर्ब होते हैं अपने रूप को बदलते हैं और साथ में टेंस भी बदल जाते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। उसी प्रकार से प्ले, प्लेड, प्ले मतलब खेलना, अभी खेल रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, लेकिन प्लेड ईडी जुड़ते ही रूप बदलते ही पास्ट में चला गया कि खेला, उसने खेला या फिर खेला था। ठीक है, समझ गए आप आसानी से। तो अब बढ़ते हैं वर्ब्स के टाइप्स की ओर। तो चलिए देखते हैं वर्ब्स के टाइप्स क्या हैं। आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि वर्ब जो है दो प्रकार में बटा हुआ है, टू टाइप्स में बटा हुआ है। पहला है मेन या प्रिंसिपल वर्ब मतलब मुख्य या प्रधान क्रिया, और सेकंड है ऑक्सिलरी या प्रिंसिपल वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, अब मेन वर्ब जो है ये भी दो भाग में बटा हुआ है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मतलब सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी दो भाग में बटा हुआ है, प्राइमरी और मॉडल। समझ रहे हैं बात को ना। तो चलिए अब देखते हैं इन सभी के बारे में बारी बारी से। तो आइए समझते हैं मेन वर्ब को पहले कि मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हमने आपको पीछे बताया कि मेन वर्ब क्या होता है, जो डायरेक्टली एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब मेन वर्ब क्या होता है, जो डायरेक्टली एक्शन को बताता है, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बताता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो द वर्ब दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब द वर्ब दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की एक्शन को डिनोट करता है, बताता है, वही क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा जो हैं हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पर उनके द्वारा किया गया कार्य क्या है, टीचेज, जो कि मेन वर्ब है, और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए मिस्टर शर्मा जो कि उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो उनका मेन वर्ब क्या हो गया, टीच, टीचेज, पढ़ाना उनका कार्य हो गया, सब्जेक्ट के कार्य को डिनोट कर रहा है ना मेन वर्ब, टीच। तो समझ गए आप। अगला सेंटेंस है द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट, जो नौकर है बाजार गया। तो यहाँ पर जो नौकर सब्जेक्ट हो गया, उसके द्वारा किया गया कार्य है कि वह गया, कहाँ गया, तो बाजार गया। समझ गए बात को। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो तुम जो है क्या कर रहा है, तुम खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो तुम के द्वारा किए गए कार्य क्या हो गया, प्लेइंग। प्ले मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब, और ये तुम मतलब यू के द्वारा किया गया कार्य है खेलना। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया यू और उसके द्वारा किया गया कार्य हो गया खेलना, तो हो गया मेन वर्ब। समझ गए बात को। उसी प्रकार है हैव यू टेकन फूड, क्या आपने भोजन किया, क्या आपने भोजन किया है। तो यहाँ पर जो है टेकन, टेकन मतलब भोजन लेना, मतलब भोजन करना। तो यहाँ पर तुम्हारा मतलब तुम के द्वारा, मतलब जिसको आप बोल रहे हैं उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, भोजन करना, तो करना उसका क्रिया हो गया। समझ गए बात को। दे विल गिव मी सम मनी, वही मुझे कुछ रुपए देंगे, तो देंगे उनके द्वारा क्या किया जाएगा, कौन सा कार्य, तो देना, देने वाला कार्य होगा। ठीक है, तो ये इनका कार्य हो गया। तो गिव क्या हो गया, मेन वर्ब, क्योंकि ये उनके द्वारा किया गया कार्य हो गया देना, और उनके एक्शन हो गया जो कि बता रहा है गिव। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मेन वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को डिनोट करता है। समझ गए बात को। उसी प्रकार से कुछ पॉइंट है इसमें। दिस वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, ये सब्जेक्ट के कार्य के समय के मुताबिक अपने आप में बदलाव लेता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि राम गोज टू पटना, राम गोज, गोज मतलब जाता है, पटना जाता है, तो ये प्रेजेंट टाइम में हो गया। उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है राम वेंट टू पटना, राम पटना गया। दोनों में फ़र्क है ना, जाता है मतलब उसका प्रेजेंट टाइम बता रहा है कि वो कार्य करता है, लेकिन गया, वेंट मतलब गया, तो टाइम बदला, वर्ब भी बदल गया। जाता है तो गोज लगा हुआ है, गया मतलब जा चुका है तो वेंट लगा है। गो का मतलब ही जाता होता है, जाना होता है, और वेंट मतलब ही जाना ही होता है। दोनों का सेम अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि गोज मतलब प्रेजेंट टाइम बता रहा है और वेंट मतलब पास्ट टाइम बता रहा है। मतलब गो का ही रूप है V2 रूप वेंट होता है। समझ गए बात को ना। तो आप मेन वर्ब समझ गए कि जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट करे वो मेन वर्ब होता है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तो उसको समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि द मेन वर्ब्स आर अगेन डिवाइड इनटू फॉलोइंग टू काइंड्स, मतलब दो भागों में बांटा गया है मेन वर्ब को। फिर से कौन कौन, तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो क्या होता है, द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो ऐसा वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की सहायता लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सीता मेड अ टॉय,
सी मेड अ टॉय, सी मेड अ टॉय, उसने खिलौना बनाई, माने वो खिलौना, वो उसने जो लड़की है वो खिलौना बनाई है, ठीक है। तो बनाई तो है बट क्या बनाई है, तो टॉय, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खिलौना, टॉय हो गया। समझ गए बात को ना। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आदिति रीड्स इंग्लिश। आदिति रीड्स इंग्लिश मतलब आदिति जो है वो पढ़ती है, इतना तो ठीक है, लेकिन क्या पढ़ती है, तो इंग्लिश। तो उसके द्वारा किया गया कार्य है पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर मेन वर्ब है वो ऑब्जेक्ट ले रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो मेड है, ए टॉय ऑब्जेक्ट लिया है, रीड्स है सेकेंड सेंटेंस में, वो इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लिया है। मतलब ये वर्ब जो है ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला वाक्य है यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब तुम गाना गा रहे थे। तो यहाँ पर सिंगिंग के मतलब तुम गा तो रहे थे बट क्या गा रहे थे, तो गाना गा रहे थे। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। तो जो वर्ब सॉन्ग मतलब एक ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब वाक्य में प्रयुक्त वैसा मेन वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया हो, वही क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। समझ गए बात को। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, आप उसको अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो अब आप आगे बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वैसा वर्ब जो अपने सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप इसी सेंटेंस को देखिए फिर से, सी मेड, वो बनाई, कुछ बनाई, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आदिति रीड्स, आदिति पढ़ती है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यू वेयर सिंगिंग, तुम गा रहे हो, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या गा रहे हो, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो फाइनली आप समझ गए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। अब बढ़ते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब की ओर। तो फाइनली देखिए ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब बिकॉज दे हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मिंग द टेंस, वॉइस, निगेशन और क्वेश्चन। कहने का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सहायता प्रदान करता है। हमने आपको बताया अभी कि सेंस को, वाक्य के सेंस को कंप्लीट करने में पूरा सहायता करता है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके साथ लगकर उसके टेंस को बताता है, वॉइस को बताता है, उसकी स्थिति को बताता है कि कार्य जो हो रहा है किस सेंस में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, ये दोनों बताने का कार्य हेल्पिंग वर्ब करता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि ये दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से। तो दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। अब कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी में वो सारे वर्ब्स आते हैं जो मॉडल को छोड़कर, मतलब मॉडल वर्ब्स 13 होते हैं। इन 13 मॉडल वर्ब्स को छोड़कर जितने भी, और देखिए एक आप बात समझ लीजिए यहीं पर कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं टोटल 24 होते हैं, और 24 में 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं और 11 प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डीज, ये सब क्या है, प्राइमरी है। और कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। समझ गए बात को। तो आप सिंपल सी बात समझ गए, प्राइमरी मतलब जितने भी मतलब हेल्पिंग वर्ब आपके जनरल वाले हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो आप पढ़ते हैं, हैव, हैज, डू, डज, डिड, ये सब है प्राइमरी। कैन, मे, शुड, वुड, मे, माइट, आउट, ये सब आपके मॉडल वर्ब्स हैं। समझ गए बात को। तो ये थे आपके प्राइमरी मॉडल वर्ब्स। आप देख सकते हैं फिर से आपके सामने, आप देख पा रहे हैं देयर आर 24 ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। बी के रूप में आते हैं कौन कौन, एम, आर, इज, वाज, वेयर, बीइंग, बीन। और डू में आते हैं डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, हैविंग। उसके बाद मॉडल वर्ब होते हैं कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हैं। समझ गए बात को। तो फाइनली ये वर्ब्स थे, बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले लिया। आप समझ गए कि वर्ब्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ब जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को बताते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो वाक्य में लगकर उसके सेंस को कंप्लीट करते हैं और टाइम बताते हैं वाक्य का कि कब किस समय में हो रहा है, वो तो मेन वर्ब ही बताता है। समझ के बात को ना। अब ये जो वर्ब होता है, कहने का मतलब है कि आप जो वर्ब पढ़े अभी तक, इसको आप यूज़ करना सीखें कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम पहचान कैसे करेंगे। तो इसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको असाइनमेंट देंगे, उसको असाइनमेंट को आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको वर्ब अच्छे से समझ में बिल्कुल आएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।